प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 विज्ञान विषय में अध्याय 1 भोजन यह कहाँ से आता है और अध्याय 2 भोजन के घटक के कुछ 4 उत्तर वाले प्रश्न हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो पहला आपके सामने है यहाँ पर, चावल से हमें क्या मिलता है। एक कटोरी में चावल रखा हुआ है, तो इस चावल से हमें क्या मिलता है। चावल में क्या होता है, तो चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है या उपरोक्त सभी। तो चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। दूध कहाँ से मिलता है, तो जंतुओं से, पौधों से, एक व दो दोनों, कोई नहीं। तो आपके सामने यहाँ पर देखो, गाय का दूध निकाल रहे हैं, तो दूध जो होता है वो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। इसके बाद में मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो दूसरे प्राणियों जंतुओं को खाते हैं, पौधे खाते हैं, एक व दोनों, कोई नहीं। तो यहाँ पर शेर जो है वो उसका उदाहरण दिखाया गया है। तो जो दूसरे प्राणियों जंतुओं को खाते हैं उन्हें कहते हैं मांसाहारी। तो ऑप्शन 1 आएगा इसका। इसके बाद में आप देखिए, मनुष्य एक प्राणी है, मांसाहारी है, शाकाहारी है, सर्वभक्षी या 4 नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य जो है वो सर्वाहारी है, यानी सर्वभक्षी है। वो पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को भी खाता है, दूसरे जंतुओं को भी खाता है। तो मनुष्य क्या है? सर्वभक्षी यानी सर्वाहारी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक पदार्थ हैं, इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, एक व दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, यहाँ पर संरचना दी हुई कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बन भी होता है C, हाइड्रोजन H देख लो, ऑक्सीजन O देख लो। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है। शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो शाकाहारी जंतु उन्हें कहते हैं जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं। तो इसका एक ऑप्शन सही आएगा, जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं। यहाँ पर गाय आपको दिखाई गई है जो पेड़ पौधों को खाते नज़र आ रही है। इसके बाद में कौन सा खाद्य पदार्थ नाश्ते में खाया जाता है? मांस, दलिया, फल, सभी विकल्प। तो दलिया खाया जाता है क्योंकि हल्का होता है, नाश्ते के अंदर हल्का भोजन किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है? यह शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, स्वस्थ भोजन का जरूरी अंग है, शरीर को सुचारू रूप से चलाता है, उपरोक्त सभी। तो कार्बोहाइड्रेट में सभी आएंगे। यह ऊर्जा भी देता है, स्वस्थ भोजन का जरूरी अंग है, शरीर को सुचारू रूप से चलाता है, उपरोक्त सभी है। तो इसके बाद में दूध किन जंतुओं से मिलता है? भैंस, गाय, बकरी, उपरोक्त सभी। तो आपके घर में ये तीनों होंगी, तीनों से मिलता है, गाय, भैंस और बकरी, उपरोक्त सभी आएगा इसका। इसके बाद में मांसाहारी जंतु कौन से हैं? आपको इसमें से देख के बताना है। शेर है, चीता है, कुत्ता है। तो उपरोक्त सभी हैं, तीनों ही हैं। हिरण कैसा जंतु है? हिरण जो है वो सिर्फ पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को खाता है, देख सकते हैं आप। तो ये सिर्फ शाकाहारी है, 2 नंबर ऑप्शन इसका आएगा। इसके बाद में पादप किसे कहते हैं? तो पेड़ पौधों को कहते हैं पादप। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद में शाकाहारी जंतु कौन से हैं? तो गाय, बकरी, हाथी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो तीनों दिखाए गए वो तीनों ही शाकाहारी हैं। बाघ एक खालिस्तान है क्योंकि यह मांस खाता है। बाघ एक मांसाहारी है, आपको खाते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए यह मांसाहारी है। हमें चीनी किससे मिलती है? गन्ने से, पालक से, एक व दोनों से कोई नहीं। तो गन्ने से हमें चीनी प्राप्त होती है, तो गन्ना आएगा इसका। सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? वे पौधे खाते हैं जो मांस खाते हैं। कै और यानी 1 और 2 दोनों आएगा इसका। जो पौधे भी खाएं और मांस भी खाएं वो सर्वाहारी होते हैं, जैसे मनुष्य, हम। सर्वाहारी जंतु कौन से होते हैं? मनुष्य, भालू, कौवा। तो मनुष्य भी सर्वाहारी है, भालू भी सर्वाहारी है, कौवा भी सर्वाहारी। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका। जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है? तो गाजर, मूली, आलू, उपरोक्त सभी। यहाँ पर इसका गाजर और मूली आएगा। आलू जो है वो जड़ नहीं है, इसमें गलत दिया हुआ है, आप ठीक कर लें। यहाँ पर गाजर और मूली तो उपरोक्त दोनों आना चाहिए था। आलू जो है वो तना है, आलू यहाँ पर क्या है? तना है। इसके बाद में हम पौधों का कौन सा रूप भोजन के रूप में लेते हैं? पत्तियों वाली सब्जियां, फलों के रूप में, तने व पुष्प के रूप में, उपरोक्त सभी। यानी पौधे के हम सभी भाग खाते हैं, ये सारे ही लेते हैं हम।
निम्नलिखित में से क्या दुग्ध उत्पाद नहीं है? मक्खन, पनीर, वनस्पति घी और घी। तो दूध से मक्खन भी बनता है, पनीर भी बनता है, घी भी बनता है, वनस्पति घी नहीं बनता, ये पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। निम्नलिखित में दूध में क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम, पोषक तत्व, विटामिन और मिनरल्स, उपरोक्त सभी। तो इसका सभी आएगा। कैल्शियम भी होता है, पोषक तत्व भी होते हैं, विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। अब इसके बाद में हमारे भोजन का मुख्य स्रोत क्या है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, एक और दो दोनों, कोई नहीं। तो पेड़ पौधे हैं मुख्य स्रोत। तो यानी जो जीव जंतु होंगे वो भी पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को खाएंगे। तो इसलिए मुख्य स्रोत यहाँ पर क्या है? पेड़ पौधे हैं। पौधों से हमें खालिस्तान प्राप्त नहीं होता, मांस प्राप्त नहीं होता, दाल, फल, मसाले, तो मांस प्राप्त नहीं होगा यहाँ पर। चावल की खेती कौन सी फसल में आती है? रबी की, खरीफ की, ज्यों, कोई नहीं। तो चावल की खेती जो होती है खरीफ की फसल है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो जो जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। तो ये खरीफ की फसल है यहाँ पर। सब्जी खाने से हमें क्या मिलता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सभी। तो सब्जियों से हमें सभी मिलता है, विटामिन भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी। तो सभी आएंगे इसका। भोजन, सुबह के भोजन को क्या कहते हैं? तो नाश्ता कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। दोपहर का भोजन, रात का भोजन, उपरोक्त सभी तो नाश्ता कहेंगे। भोजन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा, शक्ति, एक और दो दोनों, कोई नहीं। तो एक और दो दोनों मिलते हैं। भोजन भी मिलती है और ताकत भी, ऊर्जा भी मिलती है और ताकत भी मिलती है। जंतु क्या खाते हैं? पेड़ पौधे, छोटे जीव जंतु, एक व दो दोनों। एक और दो दोनों आएगा। पेड़ पौधे भी खा जाते हैं और छोटे जीव जंतु भी खाते हैं। पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं, परजीवी कहते हैं, विषम पोषण या प्रपोषित कहते हैं, जैव पर्यटन कहते हैं। जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आएगा इसका। पौधे खालिस्तान द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। सवेद, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, परिवहन। तो पौधों के भोजन बनाने की जो क्रिया है उसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन आएगा। तो आगे है, पत्ते वाली सब्जियां कौन सी होती हैं? पालक, बंद गोभी, मेथी, उपरोक्त सभी। तो पालक भी पत्ते वाली सब्जी, पत्ती खाई जाती है इसकी। बंद गोभी की भी पत्तियां खाई जाती है, मेथी की भी पत्तियां खाई जाती है, उपरोक्त सभी। अंकुरित बीजों में किसकी मात्रा अधिक होती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल। तो प्रोटीन की मात्रा अंकुरित बीजों में ज़्यादा होती है। दालें खालिस्तान का मुख्य स्रोत है। तो दालें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है ये। आगे है, दूध में कौन से पदार्थ, दूध से कौन से पदार्थ बनते हैं? मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, उपरोक्त सभी। तो मक्खन भी बनता है, क्रीम भी बनती है, घी, पनीर भी बनता है, उपरोक्त सभी आएगा इसका। ज़रूरत से ज़्यादा भोजन लेने से क्या होता है? मोटापा, पाचन की अक्षमता, एक व दो दोनों, कोई नहीं। तो मोटापा भी आएगा और पाचन की अक्षमता भी होगी। तो एक और दो दोनों ऑप्शन आएंगे इसके। भोजन खालिस्तान करता है, हमें ऊर्जा देता है, विकास में सहायता है, शरीर के अंगों की मरम्मत करता है। तो सभी काम करता है भोजन, ये सभी। इसके बाद में आगे है, दालें खालिस्तान का प्रमुख स्रोत है। रेशा, खनिज पदार्थ, चारा, प्रोटीन। तो प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होती हैं दालें। निम्नलिखित में से कौन एक मांसाहारी जानवर है? गौरैया, उल्लू, तोता, गाय। तो गौरैया भी नहीं है, तोता भी नहीं है, गाय भी नहीं, उल्लू यहाँ पर क्या है? मांसाहारी जानवर है। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण भोजन का उदाहरण है? गाजर, दूध, दालें, मछली। तो दूध को हम पौष्टिक आहार मानते हैं, पूर्ण भोजन मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। हम पौधों को जोड़कर सभी जीवों को क्या कहेंगे? स्वपोषक, विषम पोषण, परपोषित, शाकाहारी, मांसाहारी। तो इसमें 2 नंबर का आएगा, विषम पोषण कहेंगे या परपोषित कहेंगे। पौधे अपना भोजन खुद तैयार करते हैं इसलिए स्वपोषी है, बाकी सारी विषम पोषी प्रणाली अपनाते हैं। तो 2 नंबर आएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है? तो यहाँ मुर्गी, छिपकली, कछुआ, सभी विकल्प। कछुआ भी अंडे देता है, छिपकली भी अंडे देती है, मुर्गी भी अंडे देती है। तो सभी विकल्प इसमें सही हैं। अंडे दिखाए हुए हैं आपको सभी के, कछुए के भी दिखाए हुए हैं, छिपकली के भी दिखाए हुए हैं और मुर्गी के भी दिखाए हुए हैं। मसाले में खालिस्तान देते हैं, ऊर्जा, स्वाद, विटामिन, प्रोटीन। तो स्वाद यहाँ पर मसाले देने का काम करते हैं। अनाज किसका समृद्ध स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज। तो अनाजों से हमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट मिलता है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही। इडली बनाने के लिए पौधों से प्राप्त उत्पाद खालिस्तान है। मूंग की दाल, नमक, चावल व उड़द की दाल, चीनी। तो चावल व उड़द की दाल इडली बनाने के लिए चाहिए, दोनों में पौधों से प्राप्त होते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन हमारे भोजन का सह घटक नहीं है? अन्न, ऑक्सीजन, फल, सब्जी। तो अन्न भी है भोजन का घटक, फल भी हैं, सब्जी भी। ऑक्सीजन नहीं है कि ऑक्सीजन हमारे सांस लेने में प्रयोग की जाती है।
आगे है मांसाहारी जानवरों के खालिस्तान होते हैं कुद दांत, तेज नुकीले दांत, लंबी चिपचिपी जीभ, व्यापक और मजबूत दांत। मांसाहारी जीवों के तेज और नुकीले दांत होते हैं, उनको मांस को चीरने फाड़ने के काम आते हैं। वह प्राणी जो दूसरे प्राणियों का मांस खाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उत्पादक मांसाहारी, सर्वभक्षी शाकाहारी, तो उसे मांसाहारी कहा जाता है। आगे निम्नलिखित में किसका वर्ग भिन्न है? बाघ, चीता, हिरण, गिद्दड़। तो बाघ, चीता और गिद्दड़ मांसाहारी है, हिरण जो है वो शाकाहारी है, तो इसका वर्ग भिन्न है यहाँ पर। अब आगे देखो, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग खालिस्तान खाते हैं गेहूँ, दालें और चावल, चावल और मछली, चावल, बकरी का मांस, मक्का और बाजरा। तो चावल और मछली खाते हैं तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग। आगे मधुमक्खी खालिस्तान से शहद बनाती है, पत्तों से, पंखुड़ी से, पराग से, कली से। तो पराग से बनाती है, यानी पराग चूसती है वो फूलों से और उसको अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। खालिस्तान फलों के स्रोत हैं, पौधे, पशु, पौधे और पशु कुछ नहीं। तो पौधे जो हैं वो फलों के स्रोत हैं, आपको पता ही है, पौधों से प्राप्त होते हैं फल। दही खालिस्तान की क्रिया से बनती है, कुकुरमुत्ता, शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ। तो दही लैक्टोबैसिलस जीवाणु से बनता है, तो जीवाणु हो गया इसमें ऑप्शन सही। नाग में क्या नहीं होते? जीभ, पैर, मुख, पूंछ। तो पैर नहीं होते नाग के अंदर। आप जब चने को भिगोकर खाते हैं या एक या गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं तो एक सफ़ेद संरचना बाहर निकले, उसे क्या कहते हैं? अंकुर, बीज, पौधा, अनाज। तो उसे अंकुर कहते हैं। अब आपके सामने आगे नेक्स्ट, हमारे शरीर के विकास के लिए क्या जरूरी है? भोजन, परिवहन, ये भी दोनों कोई नहीं, तो भोजन जरूरी है। भोजन करेंगे तो विकास हो। केले का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फल खाया जाता है, आपको बताइए। और फूलों के रस को क्या कहते हैं? मकरंद कहते हैं। जो मधुमक्खियाँ इकट्ठा करती है अपने छत्ते के अंदर उसे क्या कहा जाता है? मकरंद। एक नंबर ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन पालतू पशु नहीं है? छिपकली, कबूतर, भैंस, खरगोश। खरगोश को भी पालते हैं लोग, भैंस को भी पालते हैं, कबूतर को भी पालते हैं, लेकिन छिपकली को नहीं पालते। इनमें से कौन सा पौधा नहीं है? सोयाबीन, सीताफल, चिकन, फांस बीन। तो चिकन जो है वो पौधा नहीं है, बाकी तीनों पौधे हैं, सोयाबीन, सीताफल और फांस बीन जो हैं। अब देखो आगे, ऐसे प्राणियों को क्या कहते हैं जो केवल पौधे खाते हैं? तो आपको पता ही है, ऐसे को शाकाहारी कहते हैं। सब्जियों में स्वाद लाने के लिए आवश्यकता होती है शहद, मसाला, नमक, खुशबू। तो यहाँ पर नमक का चित्र है, तो नमक इसका ऑप्शन। ऐसे प्राणी जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं तो उन्हें सर्वभक्षी कहते हैं, मनुष्य उसमें आता है। खाली सरसों के खाने के काम आते हैं पत्ते, बीज, पत्ते व बीज, जड़ें। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही है, पत्ते भी खाए जाते हैं और बीज भी खाया जाता है, जैसे सरसों का तेल निकाल के खाते हैं ना। किस पौधे के फूल खाने के काम आते हैं? सूरजमुखी, फूल गोभी, मूली, गेंदे। तो फूल गोभी जो है उसका फूल खाने के काम आता है। किस पौधे के फूलों का सेवन किया जाता है? मटर, केला, सीताफल, अमरूद। तो किस पौधे के फूलों का सेवन किया जाता है? तो सीताफल के फूलों का सेवन किया जाता है। बाकी मटर का दाना खाया जाता है, केला वो फल खाया जाता है, अमरूद भी फल है। आगे, गाजर एक खालिस्तान है जिसे हम खाते हैं, तो गाजर एक जड़ है जिसे हम खाते हैं। किस पौधे के बीजों का सेवन किया जाता है? पालक, सोयाबीन, गोभी, सेब। पालक पत्ते खाए जाते हैं, गोभी की जो है फूल खाया जाता है, सेब जो है वह फल है, सोयाबीन जो है उसके बीज खाए जाते हैं। आगे है, दालों को खालिस्तान कर खाने से पौष्टिकता मिलती है, तो अंकुरित करके खाएं ना दालों से, तो पौष्टिकता अधिक होती है। नींद इसमें कौन सा अंकुरित करके नहीं खाया जा सकता? चना, मूंग, मक्का, उड़द। तो मक्का है उसको अंकुरित करके नहीं खा सकते, चने को भी खा सकते हैं, मूंग को भी खा सकते हैं और उड़द को भी खा सकते हैं। शक्करकंदी से हमें क्या मिलता है? वसा, शक्कर, शहद, दूध। क्या मिलता है? तो शक्कर मिलती है। तो ये थे कुछ एक प्रश्न जो हमने पढ़े। धन्यवाद।